हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम लोग बात करने वाले हैं क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था बेटा रिलेशंस और टाइप्स ऑफ रिलेशन की, जहाँ पे हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इन सब चीज़ों को देखा। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, इन सबको हम लोगों ने वहाँ पर जाना था। अब उसके आगे बढ़ते हुए अब हम लोग फंक्शन से स्टार्ट करते हैं और फंक्शन के टाइप ऑफ फंक्शन को आज बात करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है हमारा फंक्शन, और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। तो फंक्शन और टाइप ऑफ फंक्शन में को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा फंक्शन जो चैप्टर है वो हम लोगों ने क्लास 11th में प्रॉपर वे में पढ़ा हुआ है। वहाँ पर हम लोगों ने फंक्शंस के बहुत सारे टाइप्स और भी टाइप्स पढ़े थे, जैसे मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, लीनियर फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ी थी और जाना था कि फंक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं और क्या होते हैं। बट यहाँ पर हम लोग फंक्शन के मैपिंग के बेस पे उसका टाइप जानने वाले हैं। वहाँ पर हम लोगों ने इमेज के फॉर्म पे देखा था, यहाँ हम लोग मैपिंग के बेस पे देखेंगे कि क्या क्या फंक्शंस के टाइप्स होते हैं। पहली बात, फंक्शन की डेफिनेशन याद रखना बेटा। फंक्शन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, और उसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि उसका एक यूनिक इमेज फॉर्म होता है। कहाँ पर? कोडोमेन में एक यूनिक इमेज फॉर्म होता है। बात समझ में आ रही है? तो अब हम वहाँ पर नहीं जाते बेटा। अगर फंक्शन आपको नहीं क्लियर है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा फंक्शन की, जो क्लास 11th की रिलेटेड वीडियो होगी, और आप उसको देख के पहले फंक्शन क्लियर कर लेंगे, तब आप इस क्लास को आप अटेंड करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक प्रोवाइड करूँगा। नाउ स्टार्ट करते हैं टुडेज़ टॉपिक, एंड टुडेज टॉपिक इज़ वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन। बेटा पहली बात, यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अब देखो बेटा, पहले हम लोग का वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन होता क्या है, तो मैंने पहले से ही इसकी डेफिनेशंस राइट कर रखी है आपके लिए कि बिकॉज टाइम वेस्ट ना हो। देखिए कहता क्या है, अ फंक्शन एफ, एक फंक्शन है एफ जो कैसे है, ए टू बी है, इज सेट टू बी वन वन। वो वन वन तब होगा इफ़ एंड ओनली इफ़। कब? इफ़ एंड ओनली इफ़ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि अलग अलग एलिमेंट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। मतलब हर एक अलग एलिमेंट की, सेट ए के हर एक अलग एलिमेंट की एक अलग इमेज बननी चाहिए। कहाँ? सेट बी में, इन बी, अंडर एफ। उस रिलेशन के थ्रू, अंडर एफ का मतलब बेटा उस रिलेशन के थ्रू ए सेट के हर एक एलिमेंट का एक अलग इमेज बनना चाहिए। कहाँ? सेट बी में। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन। अब क्या कह रहा है? दैट इज इफ एंड ओनली इफ। इफ का मतलब बेटा इफ एंड ओनली इफ। अब क्या कह रहा है? x1 और x2 अगर नहीं इक्वल है, यानी कि जो आप दो वैल्यूज जो पुट करोगे फंक्शन में x के प्लेस पे, x1 और x2, अगर वो इक्वल नहीं है तो उनका रिजल्ट भी कभी इक्वल नहीं आएगा, यानी कि वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a, ठीक है। और उसी का कन्वर्स कह रहा है कि अगर रिजल्ट एक आ रहा है, यानी x1 और x2 का रिजल्ट एक आ रहा है, तो आपने x1 और x2 जो पुट किया वो दोनों इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आई? अगर बात नहीं समझ में आई बेटा तो फिर से एक बार समझने की कोशिश करो, मैं अच्छे से समझाता हूँ कि अगर कोई फंक्शन गिवन है, उसमें आपने x1 पुट किया और फिर x2 पुट किया, अगर वो नॉट इक्वल है, यानी x1 और x2 की वैल्यू गिवन फंक्शन से सेम नहीं आ रही है, तो इसका मतलब x1 और x2 क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। फिर कह रहा है कि अगर आपने x1 और x2 को पुट किया और दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही, इसका मतलब है कि x1 और x2 होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी आपका वन वन और इंजेक्टिव के फंक्शन को ये प्रोसेस क्या करेगा? फॉलो करेगा। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बेटा कि एग्जाम्पल हमसे क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे मैपिंग बना रहा हूँ, यानी यहाँ मैं आपको डायग्राम, एरो डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। बात को समझने की कोशिश करना बेटा। मान लो ये सेट ए है हमारा, और यहाँ पे एक एलिमेंट 1, 2 और 3 हम ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 2 4, 2 3 6। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमारा b है, ओके, और ये हमारा रिलेटेड है fx से, और fx इक्वल टू 2x, ठीक है, या y इक्वल टू 2x, इसको हम y इक्वल टू 2x भी बोल सकते हैं। अब बेटा बात समझो, देखो अगर हम y इक्वल टू 2x से रिलेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हमारा, अगर हम यहाँ x की प्लेस पे ये वाली वैल्यूज पुट करते हैं, क्लियर हो, अगर हम x की प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा? 2। x की प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो 4, और x की प्लेस पे 3 पुट करेंगे तो 6।
अब यहाँ पर देखो बेटा, बात समझना क्या कह रहा है। अ फंक्शन दिस इज सेड टू बी, ये फंक्शन इज सेड टू बी 1 1, ये तभी 1 1 होगा इफ एंड ओनली इफ, कब, जब और कब, इफ एंड ओनली इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए, इस ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का क्या हो, डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी, डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी। देखो इसका अलग अलग इमेज बन रहा है इन बी अंडर एफ, इस एफ के थ्रू देखो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए का एक अलग अलग इमेज बन रहा है कहाँ पे, सेट बी में। तो ये आपका क्या हो गया, इस टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इस टाइप के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं 1 1। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 1 और इंजेक्टिव, इसको क्या बोलेंगे, 1 1 और इंजेक्टिव, 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, अभी डाउट होगा, थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा। अब देखो जैसे ये बातें थी, ये बात क्या थी, इस बात को अगर आप समझ जाओगे तो आपको प्रूफिंग में बहुत मदद हेल्पफुल होगा ये चीज़ें, क्योंकि अभी प्रूफिंग के क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। देखो अगर यहाँ पर मैं, देखो बात क्या कह रहा था, इस बात को पहले इस फर्स्ट स्टेटमेंट को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अगर यहाँ कह रहा है कि x1 और x2 डिफरेंट है, यानी fx में fx इक्वल टू क्या है हमारा 2x है। अगर यहाँ x1 अगर हमने पुट किया, मान लो x1 1 पुट किया, तो f1 की प्लेस पे हमको क्या मिलेगा, f1 से हमको क्या रिजल्ट मिलेगा 2, और f2 अगर हमने 2 पुट किया तो यहाँ 2 पुट करने पे हमको क्या मिलेगा 4। तो बात समझो, कह रहा था कि अगर f1 और f2 नॉट इक्वल है, देखो x1 इज नॉट इक्वल टू x2, इस केस में नॉट इक्वल है ना, x1 x2 नॉट इक्वल है, तो हमारा इस केस में क्या मिल रहा है, f1 और f2 भी हमारा नॉट इक्वल की कंडीशन पे है। ये बात समझ में आ रही, बिल्कुल क्लियर हो रही कि नहीं, ये बात समझ में आ रही। अब देखो अगर यहीं पर, अब देखो ये कब, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि इफ और x1 और x2 इक्वल हो, अगर हमारा x1 x2 इक्वल, देखो अगर हमारा फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो, मान लो अगर मैंने यहाँ पे फंक्शन की वैल्यूज़ को इक्वल किया, मान लो यहाँ f1 इक्वल टू 2 है, और हमको क्या 2 कब मिलेगा, जब हम दोबारा कभी, अगर हमको यहाँ 2 रिजल्ट चाहिए, देखो यहाँ पर हमको अगर 2 रिजल्ट मिल रहा है और यहाँ से हमको 2 रिजल्ट लेना है, तो क्या चाहिए हमको, फिर से f की प्लेस पे 1 ही पुट करना पड़ेगा तभी 2 मिलेगा। कहने का सेंस, मान लो हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं कि x इक्वल टू 2, यानी x1 इक्वल टू 2 और fx इक्वल टू 2, ये रिजल्ट है, हमने ऐसा लिख दिया fx इक्वल टू 2 एंड f1 इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये किस कंडीशन में पॉसिबल होगा, जब हम केवल और केवल, ओनली एंड ओनली कब, जब x इक्वल टू 1 ही पुट करेंगे, यानी कि इस केस में क्या होगा, x1 इक्वल टू x2 होगा, तभी हमारा fx1 इक्वल टू fx2 होगा। आई होप कि थोड़ी थोड़ी बातें क्लियर हो रही होंगी, और अगर नहीं क्लियर हो रही हैं तो एग्जाम्पल करेंगे बेटा, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो वहाँ पर ये बातें पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएंगी। नाउ थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये तो हम लोगों ने किसकी बात की, 1 1 1 1 क्या कहता है कि एवरी, देखो इफ एंड ओनली इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी, हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी, तो इसको हम क्या बोलेंगे 1 1। अब 1 1 से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आते हैं बेटा, इसमें मैंने लिखा नहीं है, मैनी वन पे, 1 1 और मैनी वन। अब आते हैं मैनी वन पे। मैनी वन क्या होता है, यहाँ पे मैनी वन नहीं लिखा और ना ही उसकी डेफिनेशन लिखी, इसलिए नहीं लिखा बेटा कि मैनी वन और 1 1 दोनों एक ही जैसे होते हैं। अब आप कहेंगे एक ही जैसे कैसे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। देखो बेटा, अब हम आते हैं किस पे, मैनी वन पे। मैनी वन क्या होता है, नेम से ही क्लियर है बेटा। देखो मैंने कहा ना, मैथ्स में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे मूवी में उसका जो टाइटल होता है, मूवी का नेम होता है, वो डिफाइन करता है, वैसे ही मैथ्स में जो उसका हेडिंग होती है वो हर चीज़ डिफाइन करती है। अब मैनी वन का मतलब ये हुआ, देखो अब मैनी वन का सेंस सीधा सा ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा है A और ये है आपका B, यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4, 1 -2 +2 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 3 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, चलो इतना ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैनी वन क्या कहता है कि एक ही की डबल इमेज बन सकती है, एक ही एलिमेंट की डबल इमेज बन सकती है। कैसा, देखो अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये रिलेटेड है कैसे, fx इक्वल टू यहाँ पर आपका x² मैं मान लेता हूँ,
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो इस केस में हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, अगर मैं यहाँ 1 पुट करूँगा, बात समझो बेटा, अगर मैं f1 पुट करूँगा तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या मिला हमको 1, वेरी गुड, 1 का स्क्वायर क्या मिल रहा है 1, नो डाउट, ओके क्लियर है। अब अगर यहाँ पर मैं f2 पुट करूँ, देखो f -2 है तो -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा 4 प्लस का आ रहा है, यानी कि इस 2 से हमको क्या मिला रिजल्ट 4। अब देखो नेक्स्ट अगर हम 2 पुट करें, f2 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, तब भी तो 2 का स्क्वायर मिलेगा और वो क्या मिलेगा हमको 4, यानी यहाँ से भी हमको क्या मिल रहा है, देखो यहाँ से भी हमको क्या मिल रहा है 4। अब इसका मतलब समझो बेटा, अब देखो यहाँ पर हर एक क्या इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है 1 1 की, देखो 1 1 में क्या कह रहा था आपसे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, तो क्या यहाँ डिस्टिंक्ट इमेज है, -2 और 2 की सेम इमेज हो गई, डिस्टिंक्ट है क्या, देखो -2 और 2 की सेम इमेज बन गई 4, तो ये हमारा क्या है 1 1 नहीं है, अगर ये 1 1 नहीं है तो क्या है ये मैनी 1 है। मैनी 1 का मतलब देखो एक ही की मैनी, एक से ज़्यादा है ना, एक से ज़्यादा की एक इमेज बन रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे मैनी 1। अब दोनों में एक चीज़ और समझ लो, 1 1 का ग्राफ जब भी बनता है बेटा तो कुछ ऐसा बनेगा ऑलवेज, और मैनी 1 का जब भी ग्राफ आपका बन रहा होगा तो वो अप्रॉक्स कुछ ऐसा भी बन सकता है, बात समझ रहे हो, हमेशा लगभग ऐसा होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 1 और इसको हम लोग बोलेंगे मैनी 1, मैनी का 1, मैनी का 1, बात समझ में आ रही है। 1 1 मतलब एक का एक, एक का एक, एक का एक। आई थिंक कि यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी कि व्हाट इज़ 1 1 और इंजेक्टिव, इसी को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं बेटा, 1 1 भी बोलते हैं और इंजेक्टिव बोलते हैं, इसको मैनी 1 बोलते हैं और इसका कोई ऐसा प्रॉपर नेम नहीं दिया जाता, तो इसको 1 1 और मैनी 1। आई होप कि यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो रही हैं कि व्हाट इज़ 1 1 और व्हाट इज़ मैनी 1। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा आने वाला है क्या, ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। इसी को हम लोग ऑन टू और सर्जेक्टिव, नाम बेटा एक ही है, अगर आपको हो सकता है इंजेक्टिव फंक्शन बोले तो आप समझ जाना कि वो 1 1 फंक्शन की बात कर रहा है, और अगर सर्जेक्टिव फंक्शन बोलता है तो आप समझ जाना कि वो ऑन टू फंक्शन की बात कर रहा है। नाउ ये होता क्या है ऑन टू या सर्जेक्टिव, मैंने कहा था नेम से ही क्लियर होता है, पहले बात समझ लो। अ फंक्शन f, एक फंक्शन f है, a टू b है, इज सेड टू बी ऑन टू, ये ऑन टू तब कहलाएगा कब, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ b। अब देखो यहाँ पर बात किसकी कह रहा है, साथ में चलते हैं, एक एक स्टेप करते हुए चलते हैं तो आपको और क्लियर होगा। देखो ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b, ये हो गया हमारा b। चलो देखो अब क्या कह रहा है, अ फंक्शन f a टू b इज सेड टू बी सर्जेक्टिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ b, एवरी एलिमेंट ऑफ b की बात कर रहा है पहले, अब इसकी बात कर रहा है किसकी, कोडोमेन वाले सेट की। एवरी एलिमेंट ऑफ b इज द इमेज, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एवरी एलिमेंट ऑफ b इज द इमेज, यानी b के सारे एलिमेंट इमेज होने चाहिए ऑफ सम एलिमेंट ऑफ a, यानी कि यहाँ जितने भी एलिमेंट होंगे वो इमेज बनेंगे किसकी, a के, यानी यहाँ पर अब कोई भी खाली नहीं बचना चाहिए, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट अब खाली नहीं बचना चाहिए ऑफ a अंडर f, किसी एक फंक्शन के थ्रू, ठीक है। अब देखो दैट इज, इसका मतलब क्या है, फॉर एवरी b यानी स्मॉल b बिलोंग्स टू b, इस b से बिलोंग्स करेगा, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट a इन a, और जिसका a बिलोंग करेगा यहाँ से, सच दैट f(x = y), ये कंडीशन होनी चाहिए। बात समझ रहे हो, नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आई तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी बेटा कि इस बार b के सारे एलिमेंट इमेज बनने चाहिए। देखो इसमें हम लोग कह रहे थे कि a के सारे एलिमेंट की एक सिंगल इमेज बनेगी, a के सारे एलिमेंट की सिंगल इमेज बनेगी। मैनी 1 में क्या कह रहे थे कि a के सारे एलिमेंट की एक मोर देन वन इमेज बन सकती है, एक ही एलिमेंट की मतलब अलग अलग एलिमेंट की मोर देन वन इमेज बन सकती है, यानी अलग अलग एलिमेंट की एक इमेज बन सकती है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट बी के सारे एलिमेंट्स की एक इमेज यहाँ जरूर बननी चाहिए। इससे मतलब नहीं कि यहाँ फुलफिल हो रहा है या नहीं, यहाँ पे सारे का इमेज बन जाना चाहिए, ये सारे इमेज बन जाने चाहिए। अब इसको देखते हैं, मान लो हम लोगों ने एक रिलेशन ले लिया, क्या f(x) = मान लो हम लोग ले लेते हैं 3x, कुछ ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ पर
3 6 9 और 4 12 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 मान लेते हैं। माना हम लोगों ने ऐसा कुछ मान लिया, ठीक है, कि हम लोगों ने एक फंक्शन मान लिया f(x = 3x). अब इसके अकॉर्डिंग ये सारे इमेज बनने चाहिए, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ऑन टू के अकॉर्डिंग ये सारे इमेज बनने ही चाहिए, इन सबको इमेज बनना पड़ेगा, तभी ये फुलफिल होगा कंडीशन। तो देखते हैं ये इमेज बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। देखो अगर हम यहाँ 1 पुट करें, अगर हम यहाँ 1 पुट करें, अच्छा इस बात को और भी एक तरीके से आप समझ सकते हो, f(x) को हम लोग y बोलते हैं और यहाँ पे आएगा 3x। तो इस बार हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? क्या हमारे लिए नेसेसरी ये है कि हमको ये चाहिए ये, हम यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में बात करें, तो क्या इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते? बात समझने करना कि ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप क्वेश्चन की प्रूफिंग करोगे तो इस तरफ, इस फॉर्म में आप करोगे। देखो अब क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि x हमको तब में x की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, यहाँ से आएगी। बात समझ रहे हो? ये क्या है हमारा, ये क्या है? अब इस केस में अगर हम बात करें बेटा तो ये सारी वैल्यूज़, अच्छा देखो यहाँ पे जो वैल्यू आती थी वो क्या होती थी, b की वैल्यू, यानी y की जो वैल्यू होती है वो b की वैल्यू होती है ना। इसको हम लोग बोलते हैं y, इस वाले सेट को हम लोग y बोलते हैं और ये हमारा x होता है, ऐसे मान के चलो। तो ये x की वैल्यूज़ होती हैं और जो आती है वो y की वैल्यूज़ होती है। अब हमको y निकालना है और हमारे पास क्या है, x। अगर हम x की प्लेस पे देखो, अब यहाँ पर अगर हम क्या पुट करें कि हमको ये मिल जाए, हमारे पास 3 है तो यहाँ पे 3 लाने के लिए यहाँ क्या पुट करना पड़ेगा? बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही बेटा? यहाँ पर अगर हमको पुट करें, देखो अब हम अगर x की प्लेस पे 1 पुट करें या फिर हम ये ऐसा कहें कि इसकी प्लेस पे, y की प्लेस पे हम 3 पुट कर दें, जस्ट अपोजिट समझो। अगर हम y की प्लेस पे 3 पुट कर दें, 3/3, तो हमको x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1, यानी इस 3 का इमेज क्या बनेगा, 1। ये बात समझ में आ रही है? इस 3 से हमको इमेज, इस 3 का इमेज किससे बनेगा, 1 से। इसी तरह अगर हम आगे बढ़े बेटा, देखो अब यहाँ पे हमको क्या, अब देखो यहाँ पर y की प्लेस पे अगर हम 6/3 करें तो क्या मिल रहा है, 2, यानी इस 6 का इमेज हमको क्या मिल रहा है, मतलब इस 6, ये 6 इमेज कब बनेगा, जब हम लोग यहाँ 2 पुट करेंगे। सेम एज इट इज़ अगर हम देखें, अगर हम लोग सेम एज इट इज़ देखें, अब देखो अगर y की प्लेस पे 9 पुट करें, 9/3 = x, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3, तो इसका साथ इसके साथ बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर 12/3 करेंगे तो 4, इसका किसके साथ बन जाएगा, इसके साथ। अब यहाँ पे एक बच रहा है। पहली बात सुनो, मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि ये किस तरह वेल डिफाइंड है, नहीं है, कुछ क्या है, मैं इनकी बातें अभी कर ही नहीं रहा। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, जो हमारी कंडीशन कह रही फुलफ़िल करने के लिए, क्या वो कंडीशन फुलफ़िल हो रही है इस केस में? इस केस में हमसे कह रहा है if every element of B is the image, क्या ये इमेज है? yes this is the image, yes this is the image। ये सारे क्या हो गए, yes ये सारे इमेज बन गए, ये सारे इमेज बन चुके हैं। तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। ऑफ B इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ A, सम एलिमेंट ऑफ A। तो यहाँ भी यस हो रहा है, ये भी फुलफिल हो रहा है, यस ठीक है, सम एलिमेंट ऑफ A अंडर F दैट इज फॉर एवरी B बिलोंग्स टू दिस। तो ये बात समझ में आ रही है कि इस सारे एलिमेंट्स का इमेज बन गया, कहाँ पर, इस सेट A से ये सारे इमेज फॉर्म हो गए। यहाँ पे कोई एलिमेंट बाकी तो नहीं है, नहीं है। तो एक रिजल्ट और यहाँ से मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि जब भी हम लोग ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन की बात करते हैं तो एक वहाँ से हमको इम्पॉर्टेंट बात पता चलती है। वो क्या होती है? वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सर्जेक्टिव फंक्शन में कोडोमेन इक्वल टू रेंज होगा ऑलवेज। कोडोमेन इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? रेंज। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही है कि जब भी हम लोग किसकी बात करेंगे, ऑन टू फंक्शन की बात करेंगे, तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज होगा। आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आई। तो जल्दी से एक रिकैप करते हैं। देखो अब मैं तीनों ग्राफ को एक साथ बनाता हूँ 1 बाय 1 आपके लिए, जल्दी देखो। मान लो यहाँ पे 1 2 3 है और एक फंक्शन हमने ले लिया f(x = 2x) ले लेते हैं। यहाँ पे 1 2 और 1 4 एंड 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो इस फंक्शन से ये इससे रिलेट करेगा, ये इससे रिलेट करेगा, ये इससे रिलेट करेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 1। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? अच्छा ये भी 1 1 है, नहीं इसमें छूट रहा है। देखो अब यहाँ पर देखो,
दूसरा देखो, इसमें हम लिख रहे हैं 1 -2 एंड 2, यहाँ पे क्या है बेटा 1 4 6 लिख लेते हैं। तो देखो इसका इसके साथ बनेगा, इसका भी इसके साथ बनेगा और इसका भी इसके साथ बनेगा। तो जब भी ऐसा केस होगा किसके साथ, जब हम लोग का fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, इस केस में fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, इस केस में इसको हम क्या बोलते हैं मैनी वन। बात समझ में आ रही है। ऑन टू इसको 1 1 और इंजेक्टिव इसको मैनी वन। और जब हमारे अब देखो ए बी, अगर इस केस में हम यहाँ 1 2 3 की बात करें, 1 2 3 या इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं 3 6 9 कर लेते हैं, 3 6 9 कर लेते हैं। यहाँ 1 2 और 3 होना चाहिए जब हम लोग क्या बात करें fx इक्वल टू 3x की बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ से रिलेट करे, ये यहाँ से रिलेट करे और ये यहाँ से रिलेट करे, ठीक है। इस केस में देखो बेटा, इस केस में हमारा क्या हो रहा है, ये 1 1 भी है ऑन टू भी है। अभी ये 1 1 और ऑन टू दोनों हो रहा है ना, तो जब हमारा 1 1 और ऑन टू दोनों होगा उस केस को भी हम अभी डिस्कस करेंगे कि उसको हम क्या बोलते हैं। बट अभी तो हम इस पार्ट से लेके इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इस पार्ट से अगर हम देखें तो इसको क्या हम ऑन टू फंक्शन बोल सकते हैं, बिल्कुल इसको हम ऑन टू फंक्शन बोल सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक बातें क्लियर हो रही है। नेक्स्ट हम लोग अब बात करने वाले हैं बेटा कि ऑन टू और 1 1 एक साथ जब होते हैं, जब ऑन टू और 1 1 एक साथ होते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे। ना बेटा अब हम लोग देखते हैं, देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 1 और 1 1 ऑन टू फंक्शन, और जिसको हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव होता है। देखो इसको बोलते हैं इंजेक्टिव, इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव। 1 1 को इंजेक्टिव, ऑन टू को सर्जेक्टिव, इन दोनों को मिला के बाइजेक्टिव हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो 1 1 और ऑन टू फंक्शन होता क्या है, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कहता है डेफिनेशन हमारा। अ फंक्शन f कहाँ से a to b is said to be 1 1 on 2। ये 1 1 और on 2 होगा और बाइजेक्टिव किस कंडीशन में, if and only if it is both 1 1 and on 2। जब ये दोनों हो जाए, 1 1 भी हो जाए और on 2, यानी कि 1 1 की कंडीशन को भी फॉलो करे और on 2 की भी कंडीशन को फॉलो करे। 1 1 की कंडीशन क्या थी कि जितने भी सेट ए यानी डोमेन के जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी 1 इमेज बनेगी, कहाँ, सेट बी में। और आपका ऑन टू क्या कहता था कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी इमेज बननी ही चाहिए, उनकी इमेज बननी ही चाहिए। ये दोनों कंडीशन फॉलो हो जाए, दैट इज इफ एंड ओनली इफ। कंडीशन क्या क्या है, देखो पहली कंडीशन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए यानी कि डोमेन, ये यहाँ पे हमारा डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डोमेन हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी, और कोडोमेन यानी कि ए की डोमेन की एक और एक ओनली डिस्टिंक्ट इमेज बननी चाहिए, कहाँ, कोडोमेन में। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ईच एलिमेंट ऑफ बी, अब यहाँ पे हमसे कोडोमेन की बात कर रहा है। ईच एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, कह रहा है कि इन सारे की एक इमेज बन जानी चाहिए, कहाँ, यहाँ पर। बात समझ में आ रही है। अगर ऐसा होता है तो इसको हम 1 1 ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, या इसको 1 to 1 भी फंक्शन बोलते हैं, 1 to 1 फंक्शन भी बोलते हैं, या 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है। अब देखो जैसे बेटा मैं इसी चीज़ को आपको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। बहुत अभी हम लोगों ने ऐसा एग्जांपल लिया था, फिर भी एक और एग्जांपल एक बार और इस कुछ चीज़ को देखते हैं। मान लो एक फंक्शन हम दिखा रहे हैं fx इक्वल टू 2x, ऐसा कुछ है, और मैंने यहाँ पर लिख लिया 1 2 3 4 5, और यहाँ पर हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो बेटा, क्या हम ऐसा कर देंगे तो बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा, कंडीशन ही फुलफिल नहीं होगी। यहाँ पे 1 2 नहीं 1 4 6 8 10। अब देखो बेटा इस कंडीशन में देखते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं, हमारा fx इक्वल टू 2x है, दिस इज सेट a, इसको हम लोग सेट a बोलेंगे और इसको हम लोग सेट b बोलेंगे। दिस इज सेट a और दिस इज सेट b। नाउ fx इक्वल टू 2x है, तो पहले हम लोग 1 by 1 चीज़ें करते हैं। पहले हम लोग इमेज बनाते हैं बेटा। अगर हमने इमेज बनाया तो देखो यहाँ पे इमेज बनाएंगे तो 1 का इमेज क्या बनेगा, 1 बनेगा। यहाँ 1 रखेंगे, और सॉरी कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर हमने यहाँ 1 रखा तो यहाँ ये नहीं होना चाहिए, यहाँ 2 होना चाहिए। देखा बेटा, अपने से राइट कर रहे हैं ना, तो यहाँ 2 रख लेते हैं। 1 रखेंगे तो गड़बड़ होने लगेगा। देखो पहली बात, अगर हम यहाँ पर 1 रखें यानी कि x की प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 2। तो 1 का रिलेशन किसके साथ, 2 के साथ, ठीक है। फिर देखो यहाँ हम 2 रखेंगे, 2 2 ज़ा 4, तो ये इसके साथ। फिर देखो
3 रखेंगे 3 2 जा 6 इसके साथ, फिर 4 रखेंगे 4 2 जा 8 एंड 5 2 जा 10। तो देखो क्या ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है? आप बताओ, जल्दी से बताओ बेटा, क्या हमारी कंडीशन फुलफ़िल हो रही है? क्या हमने जो दो कंडीशंस यहाँ पर रखी हैं ये दोनों कंडीशन फुलफ़िल हो रही है? अगर फुलफ़िल हो रही है तो इसको हम बोलेंगे 1 ऑन टू फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर नहीं हो रही है तो हम लोग नहीं बोल सकते। तो हम लोग चेक करके देखते हैं ना बेटा। चेक करके देखें तो चेक करने पे हमको क्या पता चलेगा? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए, ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हो गए। ठीक है, क्या कह रहा है? हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, हैव डिस्टिंक्ट एंड इमेजेस। देखो इसकी एक डिस्टिंक्ट, इसकी डिस्टिंक्ट, इन सब की एक डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। ए के सारे एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज बी में बन रही है, यानी ये हमारा 1 1 तो है। क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट हमसे क्या कर रहा है? ईच एलिमेंट ऑफ बी, ईच एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज। ये सारे इमेज है ना, ये सारे इमेज हो रहे हैं। ईच एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ, इज द इमेज ऑफ किसके? सम एलिमेंट्स ऑफ ए, सम एलिमेंट्स ऑफ ए, सम एलिमेंट्स ऑफ ए हो रहे हैं। तो ये हमारा क्या है? अब ये हमारा ऑन टू भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। और जैसे ही ये हमारा 1 1 और ऑन टू दोनों हुआ तो इसको हम क्या बोलते हैं? 1 1, इसको हम 1 1 ऑन टू या 1 2 1 भी बोलते हैं, और या इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक बातें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही हैं और ये बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इस टाइप का जैसे ही फंक्शन मिलेगा आप इसको 1 1 ऑन टू, 1 2 1 या बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। क्लियर है? अब बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इससे रिलेटेड है, जो मैं आपको ज़रूर है, जो आपको जानना चाहिए, जो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। पहली चीज़ देखिए, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे लिखा है लेट, एक फंक्शन f है, लेट फंक्शन f a टू b, कहाँ से है? a टू b, बी अ फंक्शन फ्रॉम a अ फाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? फाइनाइट सेट a टू अ फाइनाइट सेट b। जब हमारा सेट a और सेट b फाइनाइट हो, जब हमारा सेट a और सेट b फाइनाइट हो, उस केस में देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हो सकता है एग्जाम में 1 मार्क्स में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपको ये भी जानना जरूरी है। देखो f इज़ 1 1, f उस केस में हमारा f इज़ 1 1 होगा कब? जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b के बिटवीन रिलेशन क्या होगा कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इज़ ग्रेटर, या तो बड़ा हो या तो इक्वल हो, या तो बड़ा हो या तो इक्वल हो, उस केस में ये हमारा क्या बनेगा? 1 1 बनेगा। बात समझना बेटा, ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनको हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन इससे क्वेश्चन भी पूछ लिया, डायरेक्ट यही फॉर्मेशन देके आपसे पूछ ले कि अगर ऐसी कंडीशन है तो 1 1 होगा या ऑन टू होगा या कुछ और हो जाए, कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है तो पक्का 1 1 हो रहा है। ठीक है, अब फंक्शन इज ऑन टू, अब हमारा फंक्शन ऑन टू कब हो सकता है? जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कंडीशन क्या हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या हो? लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हो जाए। ये बात समझ में आ रही है बेटा? अब देखो ऐसे देखने से तो लग रहा है क्या ये बेवकूफ़ी चल रही, नहीं बेटा बेवकूफ़ी नहीं है, बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यहाँ पे लेस है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी से, तो इसका मतलब है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एक इमेज बन रहा होगा बी में। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू बी है, तो बी छोटा है तो बी के सारे एलिमेंट्स बन रहे होंगे लगभग, मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बी हमारा छूटना नहीं चाहिए ना बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? f इज़ 1 1 ऑन टू। अगर f इज़ 1 1 ऑन टू है तो उस केस में ये कंडीशन जरूर फॉलो होगी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, देखो हो रही कि नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b है या नहीं है, ये बात बता रहे हैं ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इक्वल हो जाएगी। तो इस रिजल्ट को आप याद रखना, ये रिजल्ट हो सकता है आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाएँ। ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन कुछ भी अगर पैटर्न बनता है 1 मार्क्स में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, केस स्टडी में इस तरह की चीज़ें डाल के पूछी जा सकती हैं। तो आई होप कि जितनी बातें अभी मैंने आपको बताई वो सारी क्लियर हो रही हैं। तो आपके एनसीईआरटी में कुछ 1 2 3 4 फिगर्स दिए हुए हैं, मैं उनको ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए और फिर उसमें कुछ चीज़ें चेक कर लेते हैं ना बेटा। अब कुछ फिगर्स आपके सामने बोर्ड पे बने हैं, ये एनसीईआरटी में बनाया गया था बेटा एनसीईआरटी का, तो इसलिए मैंने ले लिया है कुछ क्वेश्चंस और हमको यहाँ पे हम चेक करते हैं कि ये फंक्शंस क्या शो कर रहे हैं। देखो अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि 1 का एक इमेज यहाँ बन रहा है, 2 का एक इमेज यहाँ बन रहा है, 3 का एक इमेज यहाँ बन रहा है, 4 का एक इमेज यहाँ बन रहा है, बट यहाँ पर ई लेफ्ट है। बात समझो बेटा, यहाँ पर एफ लेफ्ट बच रहा है, एक बच रहा है। तो पहली बात एक एक इमेज तो बन रही है सबकी, 1 1 है ना, यानी कि सेट ए के, दिस इज सेट ए और दिस इज सेट बी, सेट ए के सारे एलिमेंट की डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस बन रही है।
तो क्या ये 1 1 है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। दिस इज़ 1 1, दिस इज़ 1 1 ऑन टू मैनी 1। आपको इनमें से आंसर देना है बेटा चारों का, आपको ये डिसाइड करना है। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा बेटा, ठीक है, सबको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बस मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि आपको आंसर देना है कि फर्स्ट आपका 1 1 है, ऑन टू है या मैनी 1 है। सेकंड आपका 1 1 है, 1 1 की कंडीशन पे जा रहा है, मैनी 1 की कंडीशन पे जा रहा है कि ऑन टू हो रहा है, या 1 1 ऑन टू दोनों हो रहा है, या मैनी 1 ऑन टू हो रहा है, जो भी आपको समझ में आए। इसी तरह आप थर्ड का भी आंसर देंगे, क्या क्या 1 1 है, मैनी 1 है या ऑन टू है, या 1 1 ऑन टू है या मैनी 1 ऑन टू है, जो भी आपको समझ में आए आप आंसर इसका देंगे और मुझे बताएंगे कि आपका आंसर क्या है। ओके, बात समझ में आ रही बेटा? तो आई होप कि ये 1 2 3 4 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि आपका ये फंक्शन 1 1 है, मैनी 1 है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, इंजेक्टिव है, क्या है, ये आप राइट करके देंगे। ओके, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।